नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इलेक्शन, पीटीआई के अचानक मार्का मारने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले यानी एक ऐसा फैसला जिसने इतवार के दिन शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि GHQ से इतवार के दिन उनके खिलाफ इस किस्म का फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस साहब से शरीफ खानदान की एक इंतहाई करीबी शख्सियत की मुलाकात। इस शख्सियत का नाम आपको बताते हैं, इस शख्सियत का चेहरा भी आपको दिखाते हैं। ये शख्सियत मियां नवाज शरीफ की इंतहाई करीबी शख्सियत है और अब इसकी चीफ जस्टिस से एक इंतहाई अहम नोयत की और इंतहाई मानी खेज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की पहली मरतबा बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी गई है। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ के एक जासूस पर ISI के अचानक छापे। इस जासूस को और नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार को ISI की जानिब से रंगे हाथों पकड़ने, इसे पकड़कर आर्मी चीफ के सामने बराह रास्त पेश करने, इस जासूस का नाम, मियां नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार का नाम आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक हंगामी नोयत के ऑपरेशन, सुप्रीम कोर्ट के एक और जज साहब की जानिब से चीफ जस्टिस के कैंप में वापसी, यानी एक और जज की जानिब से आइन के साथ खड़ा होने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो जो इस वक्त वायरल है, नवाज शरीफ की जानिब से 5 जज साहिबान को बराह रास्त रिश्वत देने की एक तबाहकुन वीडियो। इस वीडियो में नजर आने वाले 5 जज साहिबान के नाम पहली मरतबा आपको बताएंगे, यानी वो 5 जज साहिबान जिनको शरीफ खानदान ने बराह रास्त रिश्वत दी ताकि वो आइन के मुताबिक फैसला न करें, ताकि वो शरीफ खानदान के हक में फैसला करें। इन 5 जज साहिबान के नाम पहली मरतबा आपके सामने रखेंगे, पहली मरतबा इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद अफ्तार के 40 मिनट तक आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के एक हंगामी हुक्मनामे और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के मुतालिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI के मुतालिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी हुई है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को इतवार के दिन अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये फैसला एन उस वक्त करना पड़ा जब आज के दिन में शहबाज शरीफ ने 24 घंटे की डेडलाइन को नज़रअंदाज करते हुए, इसे इग्नोर करते हुए ये ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत स्टेट बैंक को ये इजाज़त नहीं देंगे कि इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए मुंतकिल किया जाए और हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। ये आज एक बाकायदा एलामिया जारी किया गया शहबाज शरीफ और PDM की जानिब से। लेकिन उसके बाद GHQ की जानिब से एक हंगामी नोयत का फैसला सामने आ गया। मौजूदा बदतरीन किस्म के आइनी बहरान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस एक फैसले को पाकिस्तान के तमाम मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ का ये फैसला जिन पेचीदा किस्म के हालात में किया गया, इसी वजह से इस एक फैसले पर पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानी खेज अंदाज में सीनियर एंकर ने इसी एक फैसले को डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ का ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और कितनी हसास नोयत का फैसला है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब ISI ने नवाज शरीफ के एक जासूस और उनके एक करीबी रिश्तेदार पर अचानक छापा मारा। ये भी आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। इस वाक़े से जुड़ी अब एक वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
अब ये छापा जो कि ISI की जानिब से नवाज शरीफ के एक रिश्तेदार और एक जासूस पर मारा गया, जिसका नाम भी आपको बताते हैं, जिसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। ये छापा एन उस वक्त मारा गया जब आर्मी चीफ ने ISI को ये हदायत की कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस सामने आए हैं कि नवाज शरीफ का ये रिश्तेदार मैसिव लेवल पर करप्शन में मुलव्विस है। उसके बाद ISI ने 7 लोगों से इंटेरोगेशन की, 7 लोगों से तहकीकात की, और जब इन 7 लोगों से तहकीकात की तो पता ये चला कि नवाज शरीफ का ये जो जासूस है और नवाज शरीफ का जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार है, जो कि इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी है, शहबाज शरीफ के बाद सबसे ताकतवर वजीर भी है, मौजूदा कैबिनेट में सबसे ताकतवर वजीर है, इसने वाकई ही मैसिव लेवल पर बड़े पैमाने पर करप्शन की थी। ISI ने इसकी करप्शन के मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए, इनको एक दस्तावेजी शक्ल दी और उसके बाद ये सारे शवाहिद एक फाइल की सूरत में आर्मी चीफ को पेश कर दिए गए। अब आर्मी चीफ इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गए, इसलिए आर्मी चीफ ने ISI को दोबारा हुक्म दिया कि सेफ साइड एक मरतबा फिर ये पूरी तहकीकात की जाए, ताकि जब हम इस वजीर को पकड़ें तो ये कोई बीच में उज़र ना आए कि ये जो करप्शन के शवाहिद थे ये कोई कमज़ोर शवाहिद थे। उसके बाद ISI ने मज़ीद 3 लोगों को इस तहकीकात के अमल में शामिल किया और फिर जो तहकीकात के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें इस वजीर की करप्शन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए और एक और फाइल की सूरत में ये तमाम शवाहिद आर्मी चीफ के सामने रख दिए गए। उसके बाद आर्मी चीफ ने इस वजीर के मुतल्लिक एक ऐसा फैसला कर दिया जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था। इसी वजह से ये बड़ी हसास नोयत की एक स्टोरी है। अब आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि इस करप्शन के जो सबूत हैं, यानी नवाज शरीफ के इस जासूस और नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन के जो शवाहिद हैं, ये आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखे जाएंगे। उसके बाद एक आला तरीन सतह का हंगामी फौजी इजलास बुलाया गया, इसमें आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी इजलास में DG ISI भी मौजूद थे। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे और इसी इजलास में पाक फजाइया के सरबराह और पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, कितनी अहम नोयत की और हसास नोयत की मीटिंग थी। अब ये जो वजीर है और जो नवाज शरीफ का जासूस है, इसकी करप्शन की फाइल जब आला तरीन फौजी क़यादत के सामने इस हंगामी इजलास में रखी गई तो पूरी फौजी क़यादत भी हैरान परेशान रह गई। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा फैसला किया गया इसी वजीर के मुतल्लिक, क्योंकि पूरी फौजी क़यादत के सामने ये शवाहिद रखे गए जो कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे और एक ऐसी किस्म की करप्शन की गई थी जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद आर्मी चीफ ने और फौजी क़यादत ने यह फैसला किया कि करप्शन के ये शवाहिद बराह रास्त वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे और फिर आर्मी चीफ ने करप्शन की ये जो फाइल है ये अपने पास रखी। अगले दिन वो इस करप्शन की फाइल को लेकर वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच गए और फिर वज़ीर आज़म हाउस में वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। एक ऐसी अनहोनी हो गई जिसके मुतल्लिक कोई कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि आर्मी चीफ जब करप्शन की ये फाइल लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे तो ये जो मुतलका वजीर है जो नवाज शरीफ का रिश्तेदार और जासूस है, ये भी उस मीटिंग में मौजूद था, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था और इसके सामने आर्मी चीफ ने इसकी करप्शन के शवाहिद रख दिए और फिर इसकी करप्शन के मुतल्लिक 3 सवालात किए। अब ये वजीर आर्मी चीफ के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका, उल्टा आर्मी चीफ की खुशामदी शुरू कर दी और इससे यह भी साबित हो गया कि उसने एक तरह से एतराफ़ जुर्म कर लिया और प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त किसी किस्म की सफाई इस वजीर की करप्शन के मुतल्लिक नहीं दे सके। यानी 100% साबित हो गया कि ये वजीर करप्शन में मुलव्विस था। लेकिन अब इसी जासूस के मुतल्लिक इस वक्त आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किए हुए है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 70 सेकंड की ये जो वीडियो है इसमें किस किस्म के मनादिर हैं और इससे जुड़ी खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो मिफ्ता इस्माइल की है और मिफ्ता इस्माइल को इस वीडियो में ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि इसहाक डार ने सिर्फ नवाज शरीफ के रिश्तेदार होने की बुनियाद पर मुल्क और मईशत को तबाह कर दिया। हुकूमत के लिए
इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करना कोई मसला नहीं था। इसके लिए पार्लियामेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पार्लियामेंट की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं वज़ीर ख़जाना रहा हूं और मुझे पता है कि 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं था। हुकूमत ने ये बहुत बड़ी नाअहली और जानबूझकर एक बदनीयती दिखाई है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि इसहाक डार इस पूरी सूरत हाल में फंड्स जारी ना करके नाअहल भी हो सकते हैं, और ये वही इसहाक डार हैं जिनके मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनाब बाजवा ने यह बताया था कि इन्होंने एक गैर मुल्की सरमायाकार से कमीशन तलब किया था, और उसके बाद ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी बुलाया गया था और इसहाक डार जनाब बाजवा के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। और जनाब बाजवा ने फिर इसहाक डार की करप्शन के मुतल्लिक जावेद चौधरी साहब से एक कॉलम भी लिखवाया था। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब नवाज शरीफ का एक इंतहाई करीबी दोस्त अचानक चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया। ये एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की खबर है। हम आपको नवाज शरीफ के इस दोस्त का नाम बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि पसे पर्दा इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, पसे पर्दा क्या खेल चल रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ का ये जो इंतहाई करीबी दोस्त है, इंतहाई असर व रसूख रखने वाला ये जो दोस्त है, ये आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के लिए पहुंचा। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। ये एक ऐसी खबर है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया, और फिर इसी पूरी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ की नाअहली यकीनी हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और आप ये कह लें कि चीफ जस्टिस का आज के दिन में एक हंगामी हुक्मनामा सामने आया जिसके मुतल्लिक थोड़ा आगे चलकर आपको बताते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में शरीफ खानदान का एक इंतहाई करीबी शख्स, उनका एक इंतहाई वफादार शख्स भागा भागा चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंच गया। लेकिन इसके अंदर एक इंतहाई खौफनाक किस्म की गलत बयानी की गई, क्योंकि पहले इस शख्स ने यह कहा कि मुझे तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद बुलाया था, फिर यह कहा कि मैं बीमार था, चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बीमार पुरसी की थी, इसलिए मैं चीफ जस्टिस साहब से खुद मिलने चला गया। यानी 1 मिनट के अंदर 3 स्टेटमेंट्स इस मुलाकात के मुतल्लिक तब्दील की गई। ये बड़ी एक गैर मामूली हलचल है, बहुत गैर मामूली पेशरफ्त है। और ये जो मुलाकात है ये शरीफ खानदान के इंतहाई करीबी वकील, उनके इंतहाई वफादार साथी सलमान असलम भट्ट की चीफ जस्टिस साहब से ये खुफिया मुलाकात हुई है। और सलमान असलम भट्ट जो हैं ये नून लीग के दौर में अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और शरीफ खानदान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस एक फैसले ने अमली तौर पर शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब फौज के कमांडर इन चीफ ने आज के दिन में शहबाज शरीफ के खिलाफ हंगामी ऑपरेशन कर दिया। इस ऑपरेशन का एक 70 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, एक ऐसी खबर है जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। अब ये ऑपरेशन एन उस वक्त किया गया जब आज के दिन में रेड जोन से एक 33 सेकंड की नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदारों के नाम पहली मर्तबा आपको बताते हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अचानक चीफ जस्टिस साहब पर हमला किया गया, चीफ जस्टिस साहब के फैसले को रोंदने का ऐलान किया गया और यह कहा गया कि कुछ भी हो जाए हम किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का जो फैसला है इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इसके फौरन बाद फौज के कमांडर इन चीफ को शहबाज शरीफ के खिलाफ एक हंगामी एक्शन करना पड़ गया और इस ऑपरेशन के लिए एक हंगामी मरासले को बुनियाद बनाया गया। इसकी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो और इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब फौज से जुड़े इस मरासले के पहले नुक्ते में कहा गया
कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें कायम की गईं। दस्तूर निगरान हुकूमतों को शफाफ इलेक्शन के इनकाद का वाहिद फर्ज सौंपता है। निगरान हुकूमतें एक तरह से इलेक्शन कमीशन की तोसी हैं, लेकिन उसके बाद इसका दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। इस दूसरे नुक्ते में लिखा गया कि इलेक्शन के हवाले से दस्तूर ने जो एक मुद्दत तय की थी वो मुद्दत गुजर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन के इनकाद के लिए अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करना पड़ा। पंजाब और केपी में निगरान हुकूमतें अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हैं और अब आइन निगरान हुकूमतों का जो एक मुद्दत है इसमें तोसी की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसके बाद फौज की आला तरीन शख्सियत से जुड़ा ये जो मरासला है इसमें यह लिखा गया कि अब 90 दिन गुजरने के बाद ये निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं, लेकिन फौज के कमांडर इन चीफ ने उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्शन कर दिया। शहबाज शरीफ के लिए ये एक्शन तबाहकुन साबित हुआ। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से इतवार के दिन उनके खिलाफ इस किस्म का एक्शन किया जा सकता है। अब ये जो एक्शन है ये फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया। इन्हें पीटीआई की जानिब से ये मरासला लिखा गया था और अब ऐवान सदर में एक रेफरेंस तैयार किया जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इस फैसले से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब शरीफ ख़ानदान की जानिब से 5 जज साहिबान को रिश्वत देने के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की वीडियो आज के दिन में सामने आ गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा किए हुए है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी आग भड़का दी है। ये वीडियो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। हम आपको इन 5 जज साहिबान के नाम बताते हैं, इन 5 जज साहिबान के चेहरे दिखाते हैं जिन्हें शरीफ खानदान की जानिब से बराह रास्त रिश्वत दी गई ताकि वो शरीफ खानदान के हक में फैसले करें, आइन के मुताबिक फैसले न करें। इसी वजह से ये वीडियो और इससे जुड़ी खबर आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। अब इस वीडियो के पहले नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त सिसिलियन माफिया के सामने डट कर खड़े हैं। उसके बाद इस वीडियो के दूसरे नुक्ते में ये अल्फाज सुने गए कि जलसों में जज साहिबान की तस्वीरें लगाकर जो कुछ किया गया इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती और अवाम को इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ा होना होगा। दूसरी जानिब इसी वीडियो का जो अगला नुक्ता था ये आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया और इसमें पहली मरतबा 5 जज साहिबान को रिश्वत देने की निशानदेही की गई। इन 5 जज साहिबान की शिनाख्त भी हो गई। इसी वजह से ये वीडियो और इससे जुड़ी जो खबर है ये आज के दिन में एक बहुत ही हसास नोयत की स्टोरी बन गई। अब इस वीडियो के और इस खबर के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि हर सूरत में शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कराना पड़ेगा, वरना यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर 5 जज साहिबान के नाम सामने आए। इन 5 जज साहिबान को बराह रास्त शरीफ खानदान ने रिश्वत दी। इनमें से एक जज को एक बड़े ओहदे से भी नवाजा गया और अब इंकशाफ ये किया गया कि 5 रिटायर्ड जज ऐसे हैं जिनको नवाज शरीफ ने बड़े ओहदों पर बिठाया। एक रिटायर्ड जज को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और इस जज का क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। और ये जो इंकशाफात हैं एक वीडियो स्टेटमेंट की सूरत में, एक वीडियो बयान की सूरत में एतजाज़ अहसन ने आज के दिन में किए हैं कि इस तरीके से शरीफ खानदान सिटिंग जजेस को रिश्वत देता है और बाद में उनको आला ओहदों पर नवाज दिया जाता है। और उनका यह भी कहना था कि अब शहबाज शरीफ की नाअहली के सिवा हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के मार्के के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आज के दिन में आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के मार्के के हवाले से अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक बहुत बड़ा नतीजा आ गया है जिससे बड़े बड़े सियासी हल्के जो हैं वो हैरान परेशान रह गए हैं। इस नतीजे के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं।
अब इस मार्के की जो वोटिंग हुई, इससे पहले दो बड़े हैरानकुन वाकयात हुए। इनमें से एक वाकये की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है, लेकिन इस वीडियो को नशर नहीं किया गया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। यहाँ तक कि इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त किस किस्म की सप्रेशन का शिकार है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो से जुड़े जो मुनाजिर हैं वो किस नोयत के हैं और फिर किस किस्म का नतीजा आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में आया है। अब इस वोटिंग से पहले एक बहुत बड़ी धांधली ये की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद एक अदालत से दूसरी अदालत में उनको धकेला गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इससे पहले वजीर बराए अमूरे कश्मीर रहे हैं और उनका कश्मीर में बड़ा इन्फ्लुएंस था। इस वजह से अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। लेकिन उसके बाद ये जो वोटिंग का अमल हुआ, इसमें 4 अरकान ने अचानक पूरी गेम तब्दील करने की कोशिश की। 4 अरकान ने तहरीके इंसाफ से बेवफाई करके ये पूरी जो बाजी है इसको उल्टाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी 57 सेकंड में ये पूरी गेम उलट कर रह गई। इसी वजह से ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, एक ताज़ा तरीन खबर बन गई। और अब जो एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये बाजी एंड उस वक्त उल्टी जब पीटीआई के सरदार सैयाब खालिद की वफात की वजह से जो एक नशिस्त खाली हुई थी, इस पर कानून साज असेंबली में इलेक्शन हुआ। इस दौरान पीटीआई के उम्मीदवार सरदार अदनान खालिद जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार थे। आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इससे पहले डिसक्वालीफाई किया जा चुका था, उनको नाअहल किया जा चुका था। अब इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई के जो 4 अरकान हैं इनसे खुफिया राब्ते किए गए। इन खुफिया राब्तों के कुछ ऐसे शवाहिद सामने आ गए जिनसे जुड़ी ऑडियोज और वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इन चारों अरकान को ये कहा गया कि किसी भी सूरत आपने यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार को कामयाब नहीं होने देना। अब ये जो वोटिंग हुई इसमें सरदार अदनान खालिद को 26 वोट मिले, लेकिन उसके बाद सरदार अतीक का वोट भी पीटीआई के इस उम्मीदवार के हक में आ गया और इस तरह से वो 27 वोट हासिल करके हॉर्स ट्रेडिंग को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब की जो वोटिंग है इसके मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सिर्फ इस जुर्म में नाअहल कर दिया गया कि उन्होंने अदालत के खिलाफ कोई तकरीर की थी। लेकिन यहाँ पर तो मरियम नवाज और पूरा सिसिलियन माफिया चीफ जस्टिस साहब पर हमलावर है, उनके फैसलों को रोंदा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन बहरहाल अब जो वोटिंग हुई वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से इसमें जो ट्विस्ट आया उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये ट्विस्ट उस वक्त आया जब ये खबर मंजरे आम पर आई कि पीटीआई ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तजवीज़ पर चौधरी मोहम्मद रशीद को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अब इस पर पीटीआई के जो अरकान असेंबली हैं उनका एक शदीद रद्द अमल सामने आया। उसके बाद फिर ये ऐलान किया गया कि नहीं, पीटीआई ने अभी तक कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया, हतमी ऐलान इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो 4 अरकान हैं इनको तोड़ने की सरतोड़ किस्म की कोशिश की जा रही है। लेकिन लग ऐसा रहा है सरदार तनवीर इलियास के आज़ाद कश्मीर पहुंचने के बाद कि ये मार्का इस हॉर्स ट्रेडिंग के बावजूद पीटीआई के हक में जाएगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में खदशा ये है कि रातों रात कोई ऐसा ऑपरेशन न कर दिया जाए जिसके नतीजे में पीटीआई के इन उम्मीदवारों को तोड़ लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की और एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया, उसके अंदर जो एक जुमला है कि फ़ौजी क़यादत अवाम की हमायत से इस वक्त मुल्क में अवाम की ख्वाहिशात के तहत अपना आइनी रोल प्ले करेगी। तो इससे तो यही लगता है कि इमरान खान साहब के पीछे पाकिस्तान के 70% अवाम खड़े हैं और इंतखाबी सर्वेज भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान के इस वक्त 70 से 71% लोग खड़े हैं और उनको वोट देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।